हेलो गाइस, अंग्रेजी कैसे सीखें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की स्टोरी हाथी और चींटियों के बारे में है। द एलिफेंट एंड द आंट्स, यह इस स्टोरी का टाइटल है। तो गाइस, रीडिंग शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। गाइस, इस स्टोरी से हमें कुछ अच्छी सीख मिलने वाली है। तो हम शुरू करते हैं इंग्लिश रीडिंग। इसका प्रोनाउंसिएशन बोलकर तथा हिंदी अर्थ लिखकर बताएंगे। देयर वाज वंस अ प्राउड एलिफेंट हु कंस्टेंटली बुलीड स्मॉलर एनिमल्स। देयर यह सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। वाज माने था, वंस माने एक बार, आ माने एक, प्राउड माने घमंडी, एलिफेंट माने हाथी। एक बार एक घमंडी हाथी था। हु माने जो, कंस्टेंटली माने लगातार, बुलीड माने परेशान करता था, स्मॉलर माने छोटे, एनिमल्स माने जानवरों को। तो गाइस, पूरे सेंटेंस में पास्ट टेंस की वर्ब का यूज हुआ है, तो इसका हिंदी अर्थ भी पास्ट में ही होगा। इसका हिंदी अर्थ है, एक बार एक घमंडी हाथी था जो लगातार छोटे जानवरों को परेशान करता था। ही वुड go to the ant hill near his home and spray water at the ants. ही माने वह। वुड ये मॉडल वर्ब है जब पास्ट या प्रेजेंट टाइम में फ्यूचर का सेंस आए तो वहाँ पर मॉडल वर्ब वुड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर वुड गो का अर्थ होगा जाता। टू द आंट हिल माने चींटियों के टीला। आंट हिल माने चींटियों का टीला। नियर माने पास, हिज माने अपने। यह हाथी के लिए आया है हिज होम, अपने घर। टू माने पर, प्रेपोजिशन है। एंड और स्प्रे वाटर एट द आंट्स। स्प्रे माने छिड़कता, वाटर माने पानी, एट माने पर, आंट्स माने चींटियों। तो इसका हिंदी अर्थ होगा, वह अपने घर के पास चींटियों के टीले पर जाता और चींटियों पर पानी छिड़कता। The ants with their size could do nothing but cry. The ants माने चींटियाँ, with their size। गाइस, with के कई अर्थ होते हैं। यहाँ पर with का अर्थ की वजह या के कारण आएगा, के कारण या की वजह। their size माने अपने साइज, अपने आकार। साइज माने आकार। कुड मॉडल वर्ब है, कैन का पास्ट है ये। कुड का अर्थ होगा सकता था, सकती थी। डू माने करना, नथिंग माने कुछ नहीं, बट माने किंतु या परंतु, क्राई माने रोना। चींटियां अपने आकार के कारण कुछ नहीं कर सकती थीं, किंतु रो सकती थीं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि चींटियां अपने आकार के कारण रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थीं। ठीक है, चींटियां अपने आकार के कारण रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थीं। The elephant just laughed and threatened the ants that he would crush them to death.
द एलिफेंट। गाइस जब बावल साउंड हो तो उससे पहले THE इसको दी पढ़ेंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड हो तो उससे पहले दा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर वावल साउंड है तो यहाँ पर दी बोलेंगे इसको, दी एलिफेंट। एलिफेंट माने हाथी, जस्ट माने वस, लाफ्ड माने हंसता था, एंड माने और, थ्रेटेंड माने धमकाता था। गाइस ये लाफ्ड और थ्रेटेंड ये दोनों ही पास्ट की वर्ब हैं। था द आंट्स, आंट्स माने चींटियों, चींटियों को, दैट माने कि, वह, ही माने वह, वुड माने गागीगे, क्रश माने कुचल कर, क्रश माने कुचलना, कुचल कर, देम माने उनको, देम यहाँ पर चींटियों के लिए आया है, उनको, टू दैट। गाइस यहाँ पे वुड डेथ का अर्थ होगा मारेगा। हाथी बस हंसता था और चींटियों को धमकाता था कि वह उनको कुचलकर मारेगा या मार देगा। वन डे द आंट्स हैड इनफ एंड डिसाइडेड टू टीच द एलिफेंट अ लेसन। वन डे माने एक दिन, द आंट्स माने चींटियां, आंट्स माने चींटियों, हैड इनफ माने काफी था, मतलब पहले जो हुआ वह काफी था, अर्थात चींटियों को गुस्सा आ गया, चींटियों को गुस्सा आ गया अर्थात काफी हो गया। एंड और, डिसाइडेड और निश्चय किया, डिसाइडेड माने निश्चय किया या फैसला किया, फैसला या निश्चय किया। टू टीच, टीच माने सिखाने का, टीच माने सिखाने का। द एलिफेंट, एलिफेंट माने हाथी को, आ माने एक, लेसन माने सबक। लेसन का अर्थ यहाँ पर सबक से लिया जाएगा, तो इसका हिंदी अर्थ होगा एक दिन चींटियों को बहुत गुस्सा आ गया और हाथी को एक सबक सिखाने का फैसला किया, अर्थात चींटियों को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने हाथी को सबक सिखाने का फैसला किया। दे वेंट स्ट्रेट इनटू द एलिफेंट्स ट्रंक एंड स्टार्टेड विटिंग हिम। दे माने बे, वेंट माने गई, स्ट्रेट माने सीधे, स्ट्रेट माने सीधे, इनटू माने में। द एलिफेंट, एलिफेंट माने हाथी, एपोस्ट्रोफी एस मतलब हाथी की, ट्रंक माने सूंड। एंड माने और, स्टार्टेड माने शुरू कर दिया, स्टार्टेड बिटिंग माने या काटने लगी, काटने लगी या काटना शुरू कर दिया। हिम माने उसे, हिम यहाँ पर हाथी के लिए आया है। दे सीधे हाथी की सूंड में गई और उसे काटने लगी। दे यहाँ पर चींटियों के लिए आया है। द एलिफेंट कुड ओनली हॉल इन पेन। द एलिफेंट माने हाथी, कुड सकता था, ओनली माने केवल, हाउल माने चीखना या चिल्लाना, इन माने में, पेन माने दर्द। तो इसका हिंदी अर्थ होगा हाथी केवल दर्द में चिल्ला सकता था।
He realized his mistake and apologized to the ants. He माने उसे, वह या उसे, realized माने एहसास हुआ, his माने अपनी, मिस्टेक माने गलती, टीका, एंड माने और, अपोलोजाइज्ड माने क्षमा या माफी, अपोलोजाइज्ड माने क्षमा या माफी मांगना। तो गाइस ये पास्ट टेंस है, तो माफी मांगी। द आंट्स, आंट्स माने चींटियों से, टू माने से, आंट्स माने चींटियां। तो गाइस चींटियां उसकी सूंड में गईं और काटने लगी, तो वह डर से चिल्लाने लगा। फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और चींटियों से क्षमा मांगी। तो गाइस किसी भी तरह का घमंड नहीं करना चाहिए। तो गाइस इस स्टोरी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सी यू सून। बाय बाय।